हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स दिशा क्रिएशंस। और आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। ओके, तो 5.3 है ये एक्सरसाइज और यहाँ पर हम जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे डिवीजन बाय 10। ठीक है, डिवीजन बाय 10 से कैसे डिवाइड करना है, राइट। तो हम इस एक्सरसाइज में डिवीजन बाय 10 सीखेंगे। बट इन द लास्ट इन माय प्रीवियस वीडियो जो हमने लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की है दैट इज़ एक्सरसाइज 5.2। और अगर आपने इसका वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हो। और 5.1 का भी मैंने ना बहुत पहले ही इसका वीडियो पब्लिश कर दिया था, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे 5.3। और यहाँ पे ना इस वीडियो में हमें क्या समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ कि हम 10 से कैसे नंबर्स को डिवाइड करते हैं। अब मैं आपको बहुत अच्छा सा प्रोसेस बता दूँगी, उसके हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, यहाँ बुक में जो दिया है सेम एज़ इट इज़ यही चीज़ मैं आपको बताऊँगी, बट अपने स्टाइल में, अपने तरीके से। इससे क्या होगा ना, जब आप ये चीज़ सीख लेते हो ना कि इससे सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे 1 से हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये सीख लेने से क्या होता है ना, आपके क्वेश्चंस जो है ना सेकंड्स में सॉल्व हो जाते हैं। आपको सेकंड्स में सॉल्व करना आ जाता है। और मैं आपको सच्चाई बता दूं, जो बेसिक मतलब एक एवरेज स्टूडेंट होता है और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, तो अगर इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना हो या पता करना हो दोनों में कौन सा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वहाँ पर हम इसी चीज़ को देखते हैं कि कौन सा बच्चा किस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा है। अगर एक बच्चा बेसिक से सॉल्व करके आंसर निकाल रहा है, आंसर सेम निकाल रहा है, आंसर करेक्ट निकाल रहा है, एक बच्चा सेकंड्स में आंसर लिख दे रहा है, दैट मीन्स कि वो पूरे रूल्स को जानता है। और जो बेसिक से कर रहा है वो सिर्फ मेथड तो जानता है, बट उसको कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसको शायद कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिसकी वजह से वो बेसिक मेथड पूरा अप्लाई करके ही आंसर निकाल पा रहा है। तो मैं आपको दोनों चीज़ बताऊंगी, क्योंकि बेसिक अगर नहीं आएगा ना तो आप प्रॉपर्टीज़ को सीख नहीं पाओगे। तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एट द सेम टाइम, और हमें प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम क्वेश्चन को ईजिली और जल्दी सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चंस की। सपोज़ हमें 10 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना है। ठीक, 10 से जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें एक चीज़ देखनी है कि उसके वंस में क्या आता है। ठीक है, वंस से क्या आता है, वंस में इन माई लैंग्वेज, मैं अपनी लैंग्वेज में बता दूँ कि सपोज़ यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, यहाँ पर 600 लिखा है। मैं सपोज़ एग्जांपल आपको सेट बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर 750 लिखा हुआ है, और आपको इन सारे नंबर्स को ना 10 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 10 से डिवाइड करना है। तो एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चों कि जब हम किसी नंबर को इस तरीके से डिवाइड करते हैं जिसके वंस में ज़ीरो हो, वंस में क्या हो? ज़ीरो। वंस प्लेस में अगर ज़ीरो है और हम उसको 10 से डिवाइड करने जा रहे हैं तो वो डिविजिबल हो जाएगा, उसमें रिमाइंडर ज़ीरो आएगा और क्वेश्चन सिर्फ आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन उसका आंसर होगा और रिमाइंडर ज़ीरो होगा। कब? जब वंस में ज़ीरो हो और हम उसको 10 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, वंस प्लेस में ज़ीरो हो, ये होता है ना वंस, टेंस, 100। ठीक, तो वंस प्लेस में ज़ीरो हो और हम उसको 10 से डिवाइड कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, ऐसे केस में रिमाइंडर तो ज़ीरो हो जाएगा एंड द नेक्स्ट इज़ जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन ऐसे केस में आता क्या है? क्वेश्चन ऐसे केस में यही आएगा, सेम यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ है, अब फिर से इस चीज़ को समझेंगे। सपोज़ यहाँ पर देखिए 50 लिखा है, तो 10 के टेबल में 5 टाइम 50 होता है ना, तो सिंपल सी इस बात है कि क्वेश्चन जो है हमारा 5 हो जाएगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। एकदम सॉल्व हो गया। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ वंस प्लेस में 0 होगा, अदरवाइज़ नहीं। अगर वंस प्लेस में कोई नंबर दिया हुआ है, इन केस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये देखिए वंस केस में यहाँ पर 2 दिया है, तो अब आप इसके रिमाइंडर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? 0 आएगा? नहीं, इसके रिमाइंडर में 0 नहीं आएगा, इसके रिमाइंडर में ये नंबर खुद आ जाएगा। जैसे यहाँ पर इस केस में रिमाइंडर ये आ जाता है, तो इस तरह से चीज़ें हमें सॉल्व करनी होती है। यहाँ पर 10 है, 100 है, 1000 है, तो ऐसे जब नंबर से हम डिवाइड करते हैं ना तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। थोड़े से चेंजेस ये होते हैं कि वहाँ में उसको सॉल्व करने से ज़्यादा उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके चीज़ों को जानने की ज़रूरत है कि इसके वंस प्लेस में अगर 0 है तो आंसर हमारा कैसा होगा। ठीक है, ये चीज़ अगर समझ ली ना तो हमें 10 से इन नंबरों को डिवाइड ही नहीं करना पड़ेगा। ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस हमें करना ही नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। ठीक, तो नाउ अब हम ना चीज़ों को थोड़ा और
बिल्कुल बेसिक से समझ कर फिर हम उसके डेप्थ में जाकर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, जिससे कि ना ये प्रोसेस भी हमें समझ में आए और हमें आंसर कैसे लिखना है वो भी समझ में आए। और हम बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी बाय 10 देखेंगे, ठीक है, कि हमें 10 से कैसे डिवाइड करना है। बाकी चीज़ें अभी हमें लेफ़्ट करनी है, साइड में रखनी है, बस हम सिर्फ 10 से डिवाइड करना सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ 10 से डिवाइड करना सीखेंगे, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से किया करो। मैं चाहती हूँ मेरा वो बच्चे भी वीडियोज़ देखें जिन्हें नहीं समझ में आती, बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती, बिल्कुल समझ में नहीं आता कैसे क्या करना है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अच्छी एजुकेशन के लिए परेशान रहते हैं, नहीं मिल पाती उन्हें, कोई अच्छा ट्यूटर नहीं मिल पाता नियर बाई में, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं चाहती हूँ उन स्टूडेंट्स तक मेरे जितने भी स्टडी वीडियोज़ हैं वो उन तक जाएँ और वो सीखें, कुछ उनके लिए कुछ अच्छा हो। दैट्स इट। नाउ स्टार्ट करते हैं। सपोज़ यहाँ पर हमने 10 से किसी नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है। 10 से क्या करना है, हमें किसी नंबर को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमने आपको एक क्वेश्चन लिख के दिया 56 को 10 से डिवाइड कर दो, और एक क्वेश्चन हमने आपको दिया, दो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, एक क्वेश्चन ये वाला और एक क्वेश्चन ये वाला। अब मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ, ये जो वंस प्लेस है ना, ये जो वंस प्लेस का नंबर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब हम 10 से डिविजिबिलिटी करते हैं ना, 10 से चेक करते हैं कि नंबर कैसे जाएगा, डिवाइड होगा कैसे होगा, क्या क्वेश्चन आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा, तब की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जब हम 10 से किसी नंबर को डिवाइड करने जा रहे हैं, 10 से किसी नंबर को डिवाइड करने जा रहे हैं, तो जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड में जो ये वंस प्लेस का जो नंबर है 6, यहाँ पे क्या है 0, इसे देखेंगे। अगर यहाँ पर 6 है, अगर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है 0 है, तो 0 वाला जो नंबर होगा ना ये पूरा कैंसिल आउट होगा। दैट मीन्स यहाँ पर रिमाइंडर 0 होगा, इतना श्योर है। यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0 है। जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे ना, जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 10 से, तो रिमाइंडर ये 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वंस प्लेस का जो नंबर है वो रिमाइंडर हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट विल बी द क्वेश्चन। 10 से जब हम 56 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, दैट इज़ 5, दैट इज़ 5, जो कि हमारा 10th प्लेस का नंबर है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़ आएगी, जो भी हमारा 10th प्लेस का नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, दैट इज़ 5। यानी कि जब हम 10 से डिवाइड करेंगे 56 को, ठीक है, 10 5s are 50 होता है ना, 10 5s are 50, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया 0, ये आया 6। अब क्या 10 की टेबल में 6 आता है, नहीं आता है, तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसी चीज़ को मैंने एकदम सिंपल वे में यहाँ पर समझाया है, ठीक है। होप कि क्लियर हो रहा होगा। यहाँ से यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे, 10 से हम 50 को डिवाइड करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। 10 5s are 50, अगेन माइनस हो जाएगा, पूरा रिमाइंडर क्या हो गया, 0, कुछ नहीं बचा रिमाइंडर में। क्वेश्चन क्या है, 5। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी। होप ये क्लियर हो रहा होगा। अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं और थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करते हैं, ठीक। यहाँ पर हम दो क्वेश्चंस अगेन लेंगे और दोनों क्वेश्चंस में चीज़ें अलग अलग देखेंगे। यहाँ पर हमने लिया 350 और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10, और एक हमने ले लिया फोर्थ क्वेश्चन 364 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। थोड़े थोड़े नंबर चेंज किए मैंने, ज़्यादा नहीं चेंज किया है। अब हमने क्या कहा था, हमने ये बोला था कि आप पहले वंस डिजिट का नंबर देख लो। वंस डिजिट में क्या है 4, वंस डिजिट में क्या है 0। तो मैम के अकॉर्डिंग वंस डिजिट में अगर 0 है तो रिमाइंडर 0 होगा यहाँ पर। और यहाँ वंस डिजिट में क्या है, वंस टेंस 100, यही तो होता है, यहाँ भी होता है वंस टेंस 100। तो यहाँ पे वंस प्लेस पे 4 है तो रिमाइंडर यहाँ पर 4 होना चाहिए, यही तो मैम ने बोला था, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, क्वेश्चन में मैम ने बोला था कि यहाँ पे जो 10th प्लेस का नंबर है वो होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी मैम ने बोला था क्वेश्चन में वो नंबर होना चाहिए जो यहाँ पे 10th प्लेस पे, तो उस हिसाब से 6 होना चाहिए क्वेश्चन पे, और यहाँ पर 5 होना चाहिए, राइट, यही तो मैम ने बोला था। बट मैम ने अभी यहाँ पर जो नंबर डिस्कस किए थे ना बच्चों, वो नंबर थे 2 डिजिट के। कितने डिजिट के थे, 2 डिजिट के। और यहाँ में मैम जो डिस्कस कर रही है वो 3 डिजिट का नंबर है, 350 एंड 364। तो ऐसी कंडीशन में जब यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा तो क्वेश्चन में भी नंबर बढ़ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा 35, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा 36 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होना चाहिए, जैसा कि मैम ने अभी बताया आपको। तो
तो अब हम इसको बेसिक से चेक करें। बेसिक जो हमारा होता है, ये बेसिक मेथड है ना डिवाइड करने का, इससे चेक करें। तो 10 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम 30, क्योंकि 4 टाइम तो 40 हो जाएगा 35 से ज़्यादा, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 0। ठीक, 10 5 ज़ार 50। अच्छा, तो मैम ने यही तो बताया था कि रिमाइंडर 0 होगा, क्वेश्चन 35 होगा, यही मैंने बताया आपको। यहाँ पर आ जाएंगे, एक बार इसको भी चेक कर लेंगे बेसिक से। 10 से मैंने डिवाइड किया 364, ठीक है। 3 टाइम जाएगा 30, 64, 6 टाइम जाएगा 60, क्योंकि 7 टाइम तो 70 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया और ये 0 हो गया। तो मैम ने यही तो बताया था कि क्वेश्चन और रिमाइंडर ये होगा। तो मैम ने एक चीज़ यहाँ पर क्या बढ़ाई है, यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर लिया है, इसलिए जो क्वेश्चन है वो बाकी का नंबर हो जाएगा क्वेश्चन, और एक जो लास्ट 1 डिजिट का नंबर है वो हो जाएगा रिमाइंडर। किसके केस में होगा, जब हम 10 से डिवाइड करेंगे। सारी बातें मैं बोल रही हूँ, सारी बातें अपने माइंड में फिक्स करिए कि हम जब 10 से डिवाइड करते हैं तो हम क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर मैंने किया है, बट यहाँ पर डिजिट जो है वो 2 डिजिट है और यहाँ पर जो डिजिट्स हैं वो 3 डिजिट है। ठीक, हम एक 4 डिजिट का नंबर लेंगे। 4 डिजिट का नंबर भी एक बार हम चेक करेंगे कि मैम 4 डिजिट का नंबर हो और अगर 10 से डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे। तो 4 डिजिट का जो नंबर है, सपोज़ हमने लिया, अरे 3 नहीं लेंगे इस बार, तो हमने थोड़ा सा चेंज किया है, ये ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पर एक नंबर और ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 7293। ठीक, तो ये हमने एक नंबर लिया है 10 से डिवाइड करने के लिए। मैं रैंडम नंबर उठा रही हूँ, मैं बिल्कुल रैंडम नंबर पिकअप किए मैंने, कुछ भी ले लिया अपने माइंड से, कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, 10 से अब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैम ने बोला था उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे 1 प्लेस में क्या है 0 है, तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। यहाँ 1 प्लेस पे क्या है 3 है, तो रिमाइंडर पे 3 होना चाहिए। क्वेश्चन पे मैम ने कहा था कि जो बाकी का नंबर है वो हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर 3 डिजिट का है, तो ये पूरा का पूरा 3 डिजिट वाला जो नंबर है ये क्वेश्चन होगा, ना कि 1 प्लेस का, ना कि 10 का, ना कि 100 प्लेस का, बल्कि जितना नंबर बचता है ना वो पूरा क्वेश्चन पे आ जाता है जब बात होती है 10 से डिवाइड करने की। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी जो क्वेश्चन आएगा वो 729 आएगा। अच्छा, क्या मैम हम इसे चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। हम इसे बेसिक मेथड से जब डिवाइड करेंगे 6350, और यहाँ पर जब हम बेसिक मेथड से इसको डिवाइड करेंगे 7293, देन व्हाट विल बी द आंसर, सेम जो अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। तो 10 से हमने डिवाइड किया, 6 टाइम जाएगा 60, फिर ये आएगा 35, 3 टाइम जाएगा 30, ये हो जाएगा 50, और यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 0। मैंने क्या बताया था, जब भी 1 प्लेस में 0 होता है दैट मीन्स रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लेस में क्या है 3 है, तो 1 प्लेस में यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा 3 होगा। कैसे, 7 ज़ार 10 7 ज़ार 70, 2 9, ठीक, 10 2 ज़ार 20, जिससे कि यहाँ हो जाएगा 93, और 9 ज़ार 90, जिससे कि यहाँ पर हो जाएगा रिमाइंडर 3। या मैंने जल्दी किया है, आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो चीज़ों को पढ़ाना है। जब आप सॉल्व करोगे, टेबल पढ़ोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि मुझे टेबल्स रटी हुई है तो मैं तो जल्दी कर दूँगी, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है आप टेबल पढ़ने में टाइम लो। तो इस तरीके से सॉल्विंग करनी है। तो हमें आंसर मिल गया, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था बिना इसे बेसिक से सॉल्व करके। ठीक है, तो अब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। ये चीज़ें हमारे लिए एकदम ईजी हो चुकी हैं। यहाँ पे 1 प्लेस में क्या है बच्चों 3, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बाकी का जो भी नंबर डिजिट बची है दैट मीन्स 7। अब इसमें बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 6, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों 9। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन में जो रिमाइंडर हो जाएगा वो हो जाएगा 9, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों 74। समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए ये 4 डिजिट का नंबर है, तो मैंने बताया था 10 के केस में क्या करना है, जो 1 प्लेस में है वो क्या हो जाएगा रिमाइंडर, और बाकी का जो बचा हुआ नंबर है 791 वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन। होप की चीज़ें आपको एकदम क्लियर होंगी। अब आप ये एक्सरसाइज बहुत इजीली कर सकते हो। तो मुझसे अगर कोई भी क्वेरी आपको करनी है तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन डाल करके आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी ये वीडियो क्लास 3rd के लिए नहीं है, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको डिवाइड में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट मेरे वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ 5.4 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।